अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद खान एडवोकेट और आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में, यानी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज क्या है और उसके क्या ग्राउंड है, उसके लिए कानून क्या है, खुला क्या है, उनकी जो तफसील है आज की इस वीडियो में ये सारी बातें हम जानेंगे। अपनी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि ये मालूमाती वीडियो आप तक मुकम्मल तौर तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है उसके जो नुकात हैं और खुला का जो हक है ये औरत के पास कैसे आया, इसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हम जानते हैं। और उस पे मैं आपको ये बुखारी शरीफ की एक हदीस है और इस हदीस का नंबर है जी 5273, 5273 नंबर की हदीस है बुखारी शरीफ की। और इसमें हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक सहाबी साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बीवी थी वो आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे जो साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु है उनके दीन उनके किरदार से किसी किस्म का कोई भी वो मसला नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ बतौर बीवी रहना नहीं चाहती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि क्या आपने जो हक मेहर बाख का उनसे लिया है उनको वापस करेंगी? तो उन्होंने कहा जी हाँ करूँगी। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, आप उससे जो है इलादगी कर सकती हैं। यानी ये हदीस कोट होती है और ये शरी एक नुक्ता हमारे सामने पेश करती है कि औरत के पास इस्लाम के अंदर भी ये हक है कि वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री ले और खुला की डिग्री हासिल करे। हमारे माशरे में चूँकि आम तौर पर गलत कंसेप्शंस पाई जाती हैं कि जी खुला जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो इसलिए आज की ये बुखारी शरीफ की हदीस मैंने आपके सामने पेश की है। अब आते हैं जी खुला को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। खुला देखें, जब भी कोई तलाक होती है यानी दो मर्द और औरत के दरमियान जब सेपरेशन होती है तो वो दो कंडीशंस पर होती है, एक तलाक पर और दूसरी खुला पर। कानून के मुताबिक तलाक जो है वो है मर्द का हक कि वो औरत को तलाक दे सकता है, और इसी तरह औरत के पास जो हक रखा है इस्लाम ने या कानून ने वो है खुला का, यानी एक औरत खुला के ज़रिए अपने शहर से इलादगी कर सकती है और इसमें कोई शर्त नहीं है कि कोई उसमें ख़राबी हो। अगर ये हायर कोर्ट्स ने भी इंटरप्रेट किया है कि अगर एक औरत को अपने शौहर से सिर्फ नफ़रत है और उस बुनियाद पर वो इलादगी चाहती है तो वो फिर भी हुला की हकदार है, लेकिन हुला के लिए उसको हक में वापस करना होगा। और जब शौहर की तरफ से तलाक होगी तो वो तलाक का शौहर का हक होगी और उसकी सूरत में जो चीज़ भी बीवी अदालत में साबित करेगी, मेंटेनेंस, डावरी आर्टिकल्स वगैरह, तो वो उसकी हकदारा कहलाएगी। ये है तलाक और खुला का कंसेप्ट कानून और शरीयत में। अब हम आते हैं कि जी वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है उसके कौन कौन से ग्राउंड है और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हम किन ग्राउंड पर कर सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए जो कानून है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर राइज, उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 की सेक्शन 2 में ऐसी कंडीशंस बताई गई हैं जिसकी बुनियाद पर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री हासिल की जाती है। इस एक्ट की सेक्शन 2 की सब सेक्शन 1 ये कहती है कि अगर कोई भी शख्स जो 4 साल से लापता है तो फिर उसकी जो बीवी है वो कोर्ट से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री हासिल कर सकती है। यानी एक ऐसा शख्स जो 4 साल बिल्कुल उसका कोई अता पता नहीं है, कोई टेलीफोनिक उससे रब्ता नहीं है, कोई ख़त खिताबत नहीं है, वो ज़िंदा है या मुर्दा है इस बारे में किसी किस्म का कोई इल्म अगर नहीं है तो वो औरत कोर्ट जाकर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इस पॉइंट पर उसकी डिग्री हासिल कर सकती है। इस सेक्शन की सब सेक्शन 2 ये कहती है, यानी दूसरा जो पॉइंट है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए वो ये है कि अगर कोई शख्स अपनी वाइफ को 2 साल तक उसका खर्चा नान और नफ़का अदा नहीं करता तो ये एक ग्राउंड है उस वाइफ के लिए डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री लेने का कि वो कोर्ट से रजू करे। और चूँकि नान और नफ़का एक शौहर की ज़िम्मेदारी है बीवी का और बच्चों का, अगर वो 2 साल तक बीवी को नहीं दे सकता तो फिर बीवी के पास ये इस कानून के तहत डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट की सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के ज़रिए वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री हासिल कर सकती है।
इस सेक्शन की सब सेक्शन 3 यानी तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर किसी भी शोहर को 7 साल कैद हो जाती है तो फिर इस पॉइंट पर उसकी वाइफ अदालत से रुजू कर उससे खलासी हासिल कर सकती है, क्योंकि जब वो जेल चला जाएगा तो नान नफ़का का मसला होता है, औरत के लिए सोसाइटी में और बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं। इसलिए वो इस सेक्शन के अंडर ऐसे शख्स से खलासी हासिल कर सकती है थ्रू कोर्ट। नंबर 4 जो है सब सेक्शन 4 सेक्शन 2 की, ये कहती है कि जी अगर कोई शख्स 3 साल तक अपनी बीवी से अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं कर सका और उसकी वजह कोई भी हो सकती है, वो मुल्क से बाहर है, वो इम्पोटेंस है, उसको नामर्दी का आरिज़ा जो है मर्ज उसको उसमें मुब्तला है, या कोई और भी ऐसी वजह जिसकी वजह से वो अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं कर सका पिछले 3 साल से, तो ये भी एक ग्राउंड है औरत के लिए अपनी शादी डिज़ोल्व कराने का। और 5वीं अहम जो इसमें सेक्शन है वो ये है कि शादी के वक्त जो शोहर था वो नामर्द था और अब तक जब उसने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा किया उस वक्त तक वो नामर्द ही रहा और उसने अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं कर सका, तो फिर ये भी एक मजबूत ग्राउंड है। छठा पॉइंट इस सेक्शन का ये कहता है कि 2 साल से दीवाना है, उसको जज़ाम का मर्ज है या जिनसी कोई बीमारी है, तो ऐसे शख्स के खिलाफ भी एक औरत अदालत जाकर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री हासिल कर सकती है। इस एक का जो पॉइंट नंबर 7 है यानी सब सेक्शन 7 है वो ये कहती है कि एक औरत जो अभी 16 साल की नहीं हुई और उसके किसी जिम्मेदार ने उसका निकाह कर दिया, तो बाद में वो जब बालिग हो जाए तो उसके पास ये हक होता है कि वो कोर्ट से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री हासिल करे कि उसे ये निकाह कबूल नहीं है। इसी सब सेक्शन 7 का 7A यानी है सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 क्लास A, वो ये कहती है कि जब भी कोई शख्स अपनी बीवी पर जिना वगैरह का इल्ज़ाम लगाता है और उसे साबित नहीं कर पाता, तो फिर इसके बदले में ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए औरत के पास एक मजबूत ग्राउंड है। और ये जो है पॉइंट अदालतों ने इसको क्रूअल्टी करार दिया है कि किसी पाक दामन औरत पर एक मर्द जब इल्ज़ाम लगाता है तो वो जुल्म के ज़ुमरे में आता है। अभी बढ़ते हैं सेक्शन 2 की सब सेक्शन 8 की तरफ। और सब सेक्शन 8 ये कहती है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअल्टी, यानी जब कोई मर्द किसी औरत पर जुल्म तशद्दुद जबर करता है तो फिर वो औरत उससे शोहर से खलासी कर सकती है थ्रू कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअल्टी। और इसके आगे मुख्तलिफ बताए गए हैं वाक़यात के जो क्रूअल्टी में आते हैं, वो जानते हैं कि वो वाक़यात क्या हैं जो क्रूअल्टी में आते हैं जिनकी बुनियाद पर औरत कर सकती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री। तो वो पॉइंट ये है कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को मारता पीटता हो, गालियाँ बकता हो और इसके साथ साथ वो अयाश किस्म का हो, उसका गैर औरतों से ताल्लुकात हो, उसका किरदार ठीक ना हो, या औरत को गैर अखलाकी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर करता हो, बीवी की जायदाद को फ़रोख्त करता हो, अगर उसकी एक से ज़्यादा बीवियां हैं उनके दरमियान वो इंसाफ नहीं कर सकता, अपनी बीवी को बदकार ज़िंदगी बसर करने के लिए मजबूर करता हो, तो ये कुछ पॉइंट हैं। या इस तरह के और मिलते जुलते जो कोई पॉइंट अगर सामने आते हैं कि जिससे ये साबित होता है कि जो मर्द है, हस्बैंड है, वो जुल्म तशद्दुद करता है अपनी वाइफ पर, तो इन सारे पॉइंट्स को लेकर अगर इसमें से कोई एक या सारे मौजूद हैं तो ये क्रूअल्टी में आते हैं। तो जो वाइफ है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअल्टी वो कोर्ट से हासिल कर सकती है। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स थे जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में थे और खुला के बारे में थे। यानी एक औरत को इस्लाम और कानून ये हक देता है कि वो अगर क्रूअल्टी का शिकार है, अपने शोहर को पसंद नहीं करती है, तो वो उससे अलहदगी चाहती है, तो उसके मुताबिक मैंने आपको जो एक्ट है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 उसके नुकात भी आपको बता दिए हैं। कोई कानूनी मशवरा चाहिए, कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट करें, मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपके लिए हर वक्त हाजिर हूँ। आज तक के लिए इतना ही। अपने दोस्त, अपने भाई राशिद खान एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।